الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے جو جذبات اور احساسات انسان کو عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ ان جذبات اور احساسات میں سے ایک جذبہ نفرت کا بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے، جس کی ضد، جس کے مقابل میں الفت کا اور محبت کا جذبہ ہے۔ یہ انسان جب دوسرے انسانوں سے یا دوسری چیزوں سے اپنی سوچ کے مطابق نفرت کرتا ہے تو یہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ الفت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کے اندر رکھی ہے، اس الفت سے اور دلوں کے جوڑ جو کہ برادریوں میں موجود ہوتے ہیں، جب انسان ان کو توڑتا ہے تو اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرہ دشمنیوں سے، نفرتوں سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ خاندانوں میں، قبیلوں میں دشمنیاں تھی۔ ہر ایک قبیلہ، ہر ایک خاندان دوسرے قبیلے اور خاندان کے خون کا پیاسا تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا سکھایا کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں جوڑ پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر جو الفت اور محبت رکھی ہے، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ دلوں میں جو محبت ہوتی ہے، دلوں میں جو جوڑ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کیجئے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم دشمن تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔
تو इन दुश्मनियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखुवत में कैसे तब्दील किया, इन नफरतों को उल्फत में कैसे तब्दील किया, और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक किस तरह लोगों के दिलों को जोड़ा, किस तरह नफरतों को खत्म किया, नफरतों के जज्बात को खत्म किया। आज की नशिस्त में सिर्फ इसी बात का तज़किरा करना मकसूद है कि नफरतों के जज्बात को कैसे तब्दील किया जाए, दुश्मनियों के जज्बात को कैसे तब्दील करके आपस में उल्फत और दिलों में जोड़ पैदा किया जाए। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जावियों से मेहनत फरमाई। जिस जिस जाविये से अल्लाह ताला ने सबक दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि आप उम्मत को ये बात बताएं, उम्मत को ये सिखाएं, उसी उसी अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तरबियत फरमाई, इस उम्मत को समझाया, सिखाया। जब इंसान के अंदर नफ्स परस्ती होती है, अपना आप, मेरी जात, मेरा खानदान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरा कारोबार, जब इंसान अपने जात ही को सब कुछ समझता हो, अपने आप को ही सब कुछ समझता हो, अपनी जात के मफाद के खातिर जिंदा रहता हो, फिर ये इंसान दुश्मनियां भी पालता है अपनी जात की खातिर, नफरतें भी करता है अपनी जात की खातिर। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया कि अपनी सोचें, अपनी जज्बात एक तरफ रख कर एक काम करो कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस आयत से पहले एक और आयत भी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, थामे रखो, वला तफर्रकू, और तुम फिरके फिरके में मत बढ़ जाओ, फिरका फिरका मत बन जाओ, टुकड़ों टुकड़ों में मत बट जाओ। जरूरी नहीं है कि फिरका से मुराद मकतबा फिक्र ही हो, हमारे यहाँ आमतौर पे इसी को फिरका समझा जाता है। हमारे घरों में जो फिरके बने हुए हैं, जो घरों में दिलों में टूट फूट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जो हम कारोबार में अपने साथियों से, दोस्तों से जुदा होते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम जो अपने बच्चों को, अपने खानदान के करीबी लोगों को अपने से दूर करके टुकड़ों में बांट देते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, पकड़े रखो, और तुम टुकड़ों टुकड़ों में मत बट जाओ। लिहाजा ये इंसान जिंदगी के हर मामले में, हर मरहले में सोचे कि अब मुझे इस मामले में अल्लाह का क्या हुक्म है जो मुझे पूरा करना है, अब मुझे इस मामले में अल्लाह का क्या हुक्म है जो मुझे पूरा करना है।
नफरतों का मामला अगर लेन देन से शुरू हुआ है, कारोबार से शुरू हो, कर्जे के लेन देन से शुरू हो, लेन देन के मामलात हो, जमीन और जायदाद के मामलात हो, विरासत के मामलात हो, वो असबाब जिक्र कर रहा हूं जिसकी वजह से इंसान नफरतों की वजह से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगता है। ये वो असबाब है, वजूहात है। विरासत की तकसीम में खानदान तकसीम हो जाते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, भाई भाई और बहनें तकसीम हो जाती हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। इस इंसान को आज जो चीज तकसीम कर रही है नफरतों के एतबार से, इंसान का जायदाद है, यानी माल, और इंसान का जाती मफाद है। इस इंसान को जो चीज तकसीम कर रहा है वो उसका माल और जायदाद है और उसके जाती मफादात है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उसूल तो ये समझाया कि अगर हम आपस में दिलों में जोड़ पैदा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले बन जाएं। बस ये सोचें कि मेरे और आपके दरमियान जो मामला है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाराजगी हो, सास बहू में नफरतें हो, तो वो सोचे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है। किसी आलिम से पूछ लिया जाए, कुरान और हकीम का मुताला करके देख लिया जाए, कदम कदम पे कुरान मजीद की रहनुमाई ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान से मैं चला जाऊंगा और दो चीजें वो तुम्हारे दरमियान छोड़ के जाऊंगा, कुरान और हदीस। तरक्तुम फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम बिहा लन तदिल्लु बादी, किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूल। कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम उसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे, और वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद हम क्या करें, हम किस से अपना मसला बयान करें। हमारा दरमियान कारोबारी झगड़ा हो गया है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। विरासत का मामला है, दीन क्या कहता है। जायदाद का झगड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। शराकती कारोबार है, घरेलू मामलात में झगड़े हो गए हैं, नफरतों की कोई भी बुनियाद हो, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि आजकल कुरान और सुन्नत की सूरत में हमारे पास मौजूद है, उसको फैसला करने वाला बनाए, नफरतें पैदा नहीं होंगी। कोई भी हमारे दरमियान नफरतों की बुनियाद हो, फैसला करने वाला हम कुरान और सुन्नत को बना दें तो नफरतें पैदा ही नहीं होंगी। एक तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि दुश्मनियों को कैसे खत्म किया जाए, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में से माल की मोहब्बत को भी खत्म किया, बेमाल को जहन से निकाल दिया। हुब्बे माल या माल की मोहब्बत खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि माल कमाना नहीं है, हलाल माल कमाने की इजाजत है, हलाल माल कमा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके जो हुकूक है मसलन ज़कात वगैरह है वो भी अदा करने होते हैं, दूसरे इंसानों के जो हुकूक है वो भी अदा करने हैं।
जो चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल के ऊपर लाजिम किए हैं उन्हें पूरा करे। माल कमाना हलाल तरीके से, जायज तरीके से, ये बिल्कुल बुरा नहीं है, जायज है बिल्कुल। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को जोड़ने के लिए एक उसूल सिखाया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां कहीं भी नफरतें पाई जा रही है, घरों के अंदर, बाप बेटे के अंदर, माँ बेटी के अंदर, मियाँ बीवी में, भाइयों में, दोस्तों में, कारोबारी पार्टनरों में, कहीं भी आपको नफरत नजर आए, अपने साथियों में आपको कहीं नजर आए, सबसे पहले उसका सबब तलाश करें कि ये नफरत पैदा क्यों हुई। सबसे पहले उसका सबब तलाश करें कि ये नफरत क्यों हुई, ये नफरत क्यों पैदा हुई, और फिर उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को दरमियान में लेकर आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को जोड़ने के लिए एक और इरशाद फरमाया, भरे मजमे में फरमाया। हज्जतुल वदा के मौके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्ज़ुहु। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान का काबिल एहतराम है, उसकी जान, उसका माल, उसकी आबरू और इज्जत। जब हम मुआशरे में किसी की जान का एहतराम ना करें, जान का ये माना नहीं है जान के एहतराम का कि अगले बंदे को गोली मारना, चोरी करना, उनको जान से मार देना। जान का एहतराम ये भी है कि हमसाया है तो उसको तकलीफ ना पहुंचे, कारोबारी साथी है तो तकलीफ ना पहुंचे। दमुहु, उसकी जान का एहतराम करना, वाइरजुहु, उसके आबरू का एहतराम करना। गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, जब इंसान किसी की जान का एहतराम नहीं करता, वो इंसान उससे नफरत करता है। जब इंसान किसी की जान का एहतराम नहीं करता, वो उससे नफरत करने लगता है। नफरतें कहाँ से जन्म लेती है? जब इंसान दूसरे की जान का एहतराम नहीं करता। अगर ये इंसान अपनी जिंदगी में उठते बैठते, सवारी में, घर में ये सोचे कि मेरे भाई को तकलीफ ना हो, बीवी को फिक्र हो कि शोहर को तकलीफ ना हो, इस बात से उसके जान का, आराम का ख्याल रखा जाए, शोहर को इसी बात की फिक्र हो, एक भाई को फिक्र हो कि मेरी वजह से मेरे भाई को तकलीफ ना पहुंचे, राहत पहुंचा दूं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां नफरत पैदा हो। माल का एहतराम करना, अगर कोई इंसान दूसरे के माल का एहतराम नहीं करता, यानी माल के एतबार से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो यहां से नफरतें जन्म लेती है। नफरतों के असबाब मैं बता रहा हूं कहां से पैदा होती है। अगर कोई इंसान दूसरे के माल का एहतराम ना करता हो, माली तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो, माल को दबाने की कोशिश करता है, किसी के माल में खयानत करता है, कर्जा लिया हुआ है वापस नहीं करता, मामलात में डंडी मारता है, जब इंसान की ये सोच बन जाए, दो पार्टनर भी होंगे, 50-50 साल के शरीक होंगे, लेकिन एक दूसरे के माल का एहतराम करना छोड़ देंगे, तो आपस में नफरतें पैदा हो जाएंगी। इंसान कभी कभार सोचता है, मैं 50 साल से इसके साथ था, इतने साल मेरे पास वो मुलाजिम था, 20 साल से मेरे पास काम करता था, मेरे और मालिक के दरमियान इतना ताल्लुक था,
لیکن پھر یہ جملہ زبان پہ آتا ہے، کتنا تعلق ہونے کے باوجود اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو یہ نفرتیں کہاں سے آئی؟ یا جان کا احترام نہیں کیا، یا مال کا احترام نہیں کیا۔ یہ نفرتیں کہاں سے آئی؟ یا تو جان کا احترام نہیں کیا، یا مال کا احترام نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَعِرْضُهُ، عزت کا احترام۔ کسی کی بے عزتی کر کے چاہے کہ میرا احترام کرے، یہ ناممکن ہے۔ کم از کم عقل مندوں کی دنیا میں یہ بات تو ممکن نہیں ہے۔ بے عزتی بھی کرو دوسرے کی، اور دوسرا مجھ سے نفرت بھی نہ کرے، دوسرے کو گالی بھی نکالتا ہے، سب کے سامنے بے عزت بھی کرتا ہے، اور پھر یہ بھی سوچے کہ بھئی میرا احترام بھی کرے۔ یہ سب ناممکنات میں سے ہے۔ یہ نفرتیں کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جب انسان خود غرضی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ نفرتیں کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جب انسان خود غرضی میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان مال کی محبت میں، مال کے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہاں نفرتیں جنم لیتی ہے۔ جب انسان دوسرے کے جان کا احترام نہ کرے، مال کا احترام نہ کرے، عزت اور آبرو کا احترام نہ کرے، وہاں نفرتیں جنم لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں ان نفرتوں کے اسباب کو ختم کر دیا تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کا کس طرح خیال رکھتے تھے، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو بھائی بھائی بنایا، اخوت قائم کی، ایثار کا درس دیا۔ اخوت صرف اسباب دے کے یا تقریر کر کے کہ بھائی بھائی بن کے رہو، ایثار کرو، اس طرح پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک دوسرے کے جان کا، مال کا، عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر دو بھائی ایک دوسرے کی جان کا، مال کا، عزت کا خیال نہیں کر رہے، تو وہ بھائی بھائی بن کے نہیں رہ سکتے۔ گھر میں بیوی شوہر کے مال کا احترام نہ کرے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ دے، یعنی بیوی اگر مال اجاڑنے پہ تلی ہوئی ہو، تو کون سا انسان عقل مند ہے جو بیوی سے محبت کرے گا؟ اگر شوہر بیوی کی لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتا ہو، تو شوہر کا احترام کیسے دل میں پیدا ہوگا؟ وہ بھائی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو نفرتوں کے اسباب کو ختم کرنے ہوں گے۔ اور ایک ہمیں یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم انسان سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں شریعت نے سکھایا کہ گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ ہمارا جوان بچہ ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، باپ جو ہے بچے سے نفرت کرتا ہے۔ بیٹی سے غلطی ہو جائے، بیوی سے غلطی ہو جائے، شوہر سے غلطی ہو جائے، تو ان غلطیوں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اس انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو حکم دیا کہ انسان کو قابل نفرت مت سمجھو، انسان کو قابل نفرت نہ سمجھو، بلکہ اس گناہ کو اپنے قابل نفرت سمجھنا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں بعض اوقات خدا نہ کرے کسی کا بچہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہم اس بچے یا بچی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ہم اسے وہ دھتکار دیتے ہیں۔ یہ نشہ بھی اس نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ تنہا تھا، ہم اور نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو بری بات سے، غلطی سے نفرت کرے، اس سے نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنے عرصے بات نہیں کی، میں نے اپنے بیٹے سے اتنے عرصے بات نہیں کی۔
अरे अल्लाह के बंदे, जब बात नहीं करोगे, कतः ताल्लुकी करोगे, तो उनकी इस्लाह फिर कैसे मुमकिन होगी? कारोबारी दोस्त है, मियाँ बीवी है, बच्चा है, उससे गलती हो जाए, गलती से नफरत करे, इंसान से नफरत ना करे। अब फिर इंसान पूछता है कि कितनी मर्तबा? बिल्कुल इसी तरह जब छोटा बच्चा जो है वो गिलाजत करता है, दिन में कई मर्तबा करता है, तो माँ जो है उसको साफ करके सीने से लगा देती है। दो दफा नहीं, बल्कि कई मर्तबा भी वो गंदगी कर ले, तब भी वो सीने से लगा लेती है। तो इसलिए अगर किसी इंसान से, बेटे से, बीवी से, शोहर से, कारोबारी दोस्त से कोई गलती हो जाए, उससे नफरत करने के बजाय उस गुनाह से नफरत करें और ऐसा ऐसा उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और हमारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत को पैदा फरमा दे, हमारे दिलों को आपस में जोड़ दे, नफरतों के जो जज्बात हैं उनको ख़त्म फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।